हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा हमारा टॉपिक जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो लेक्चर है फर्स्ट हमने बनाया है ना, वीडियो बनाया है। अब उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है उसमें जो पहला इफेक्ट है जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया है फर्स्ट लेक्चर में। और आपको मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको हमने डिफाइन किया था। और कितने तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमने देखा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, दो तरीके का। अब लास्ट लेक्चर, इसका मतलब पहला जो लेक्चर था उसमें हमने जो माइनस आई इफेक्ट की जो ऑर्डर है वो भी लिख के दी है और उसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखो आज मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या होता है बेटा, आपको बताया भी है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करता है, कौन कौन से एटम्स या कौन कौन से ग्रुप ऑफ एटम ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। आपको पहले लिख के भी दिया है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या ग्रुप अगर है हमारे पास तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो कि हमने अच्छे से ये बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख के रखा है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, O माइनस, CO माइनस। अब ये क्या है, CH, ये टर्शियरी कार्बन है ना, और ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल। तो ये जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। ओके बेटा, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। कल मैंने ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट लिख के दिया है और आज मैंने ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट भी लिख के दिया है। और इस पर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अब देखो यहां पे ना मुझे एसिडिक ऑर्डर लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल, ये आपको पूछा भी जाएगा। एसिडिक ऑर्डर लिखनी है। अब फर्स्ट मैं ले रहा हूं CH3 C CH3 CH3 OH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा है CH3 C CH3 H, यहां पे OH। ओके, ये तीसरा है CH3 C H H OH, है ना, और है CH3 OH। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। इस तरीके से नीट में सवाल पूछे जाता है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ABCD। अब इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला कौन सा है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। अब अगर अच्छे से आप लोग देखोगे कि एसिडिक नेचर वाला कल जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ये था कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एक साइड में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता था बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचता था। इसलिए वो जो एसिड था उसके ऊपर का चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, है ना। तो वहां से हमने बोला था कि भाई उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है या स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने इसको माइनस और इसको प्लस कर दिया, ये O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, है ना, O माइनस H प्लस। अब यहां पे देखो कि यहां पे एसिडिक ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले से ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये जो CH3 जो ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे ये क्या करें, सॉरी ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी आपको लिख के दिया था CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
अब ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, सॉरी डोनेट करेंगे। अब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां पे होगा, यहां पे होगा। इसका मतलब मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये तो चीज आपको समझ में आई होगी कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ऐसा क्यों, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से ये CH3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर से वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। अब सबसे कम प्लस आई ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है ना। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि लेसर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट या लेस प्लस आई इफेक्ट उतनी क्या हो जाएगी बेटा, मोर स्टेबिलिटी। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कम अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट अनस्टेबल तो नहीं होगा ना, मोर अनस्टेबल होगा, लेकिन अनस्टेबल तो थोड़ा सा इसके कंपेयर में तो ये अनस्टेबल होता है, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होता है बेटा, कम। अब यहां पे देखो कि यहां पे क्या हो जाएगा उसका, अब एसिडिक ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोर प्लस आई इफेक्ट अगर होगा, नोट करके लिखता हूं, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर इन एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर। लेसर इन एसिडिक, ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से देखो बेटा, अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पे प्लस आई इफेक्ट कम होगा वहां पे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यहां पे मैंने क्या लिख के दिया है, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर इन एसिडिक नेचर। जहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां पे प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक नेचर सबसे कम इसका होगा, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर अगर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक डी होगा, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा ए। इस तरीके से एसिडिक ऑर्डर अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, आया है ना। तो ये लिख के दिया है, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर इन एसिडिक नेचर। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना, उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट वाला एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, इस तरीके से। तो चलो लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट था, ये लिख लो। चलो हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो अब यहां पे है, देखो नेक्स्ट CH CH3 CH3 CH2 COOH, ये एग्जांपल लेंगे आप लोग, CHO ऐसा लिखता हूं। चलो इसको मैं ए बोलता हूं। दूसरा है CH3 COOH B, और C है, विच इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अगर यहां पे देखोगे तो Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। अब यहां पे क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3।
इसको तो ऐसे कर सकते हो माइनस प्लस। अब ये क्या है बेटा, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एसिडिक ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जितने ज्यादा कल देखा है, देखो अगर विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन हमने कल ही बताया था कि मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आ रही है? मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक इन नेचर, तो यहां पे माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सी वाला जो होगा वो मोर एसिडिक होगा। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, बी आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, ए आएगा। और बी और ये कैसा है, बी में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से बी इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो सी बी ए इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ओके चलो लिख लो। हाँ चलो इसके बाद है क्वेश्चन, देखो टॉपिक तो है GOC। हाँ विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ए HC डबल बॉन्ड OOH, इसको मैं A CH3C डबल बॉन्ड OOH। चलो विच इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल है बोलो। अगर यहां से लिखो तो HC डबल बॉन्ड OO माइनस, यहां से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस और ये H प्लस ऐसा होता है ना, इसकी भी H प्लस। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज है, फिर से CH3 उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली A इज मोर स्टेबल देन B, तो A की स्टेबिलिटी B से क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ओके तो चलो लिख लो आप, वो क्या हो जाएगा, एसिटेट अनस्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ओके चलो नेक्स्ट, सेकेंड, ये तो फर्स्ट, CH3COOH A, B Cl CH2COOH CH2OH COOH, बताओ विच इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल होगा। अब Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अब OH भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा ये आएगा। देखो B के बाद क्या आता है बोलो, B के बाद क्या आएगा, C आएगा, और C के बाद क्या आएगा, A आएगा, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा BCA, BCA इस तरीके से होता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छे से। ओके बेटा लिखिए। अब हम लोग एसिडिक नेचर वाली ऑर्डर लिखेंगे। ओके बेटा चलो एसिडिक ऑर्डर यहां पे लिखेंगे कि किसका नेचर एसिडिक होता है सबसे ज्यादा, वो ऑर्डर लिखेंगे, जिसकी वजह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत सारा। एसिडिक ऑर्डर, अब सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है नेचर वाला वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। उसके बाद होता है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद है कौन सा, बेंजोइक एसिड RCOOH,
H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके बाद है फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन। तो ये एसिडिक ऑर्डर है जो हमें पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन होता है वाटर का। इसका मतलब अल्कोहल एंड वाटर का, अल्कोहल मोर एसिडिक होता है वाटर से। ओके, एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। ओके, तो ये एसिडिक ऑर्डर है। अब यहाँ पे SO3H का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे R का मतलब कौन सा ही अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे ये क्या है? कार्बोनिक एसिड, ये फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अल्कीन और ये अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला। ओके, तो ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला कौन सा होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, ऐसे याद रखना है। ओके बेटा, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक सवाल करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल देता हूं, देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O फर्स्ट, सेकेंड है CH3CH2OH और थर्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक का? तो इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद क्या आ जाएगा ना? थर्ड आ जाएगा। ये आएगा ना? ये आता है ABC, वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिलीन, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन क्या है बेटा? एक्सेप्शन, अगर मैं एक्सेप्शन यहां पे लिखता हूं, याद रखना है ये, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये भी आपको नोट करके एक्सेप्शन में लिखना है। हा? तो मिथाइल अल्कोहल होगा तो ये मोर एसिडिक होगा किससे? सॉरी, वाटर से। वाटर, ये ओके, लिख लो बेटा। चलो हुआ। अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे। ऑर्डर भी आपने लिखा होगा। चलो चलो हम लोग सवाल करेंगे। सेकेंड, फॉर्मिक एसिड ए, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और उसके बाद आएगा फिनॉल। चलो, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर? बोलो कौन सा आएगा बेटा? ऑर्डर तो अभी आपको लिख के दिया है। सबसे ज्यादा तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, है ना? ACBD। तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा, ACBD। ACBD ऑर्डर अभी आपको लिख के दिया है। कौन सा आएगा? ए सबसे ज्यादा, उसके बाद सी बेंजोइक कौन सा है? हाँ, बेंजोइक एसिड, उसके बाद बी एसिटिक एसिड, उसके बाद फिनॉल। ACBD आंसर आ जाएगा। ACBD आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड, ए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और डी लेता हूं मैं
CH2COH ये है। चलो कौन सा एसिडिक है वो बताओ मुझे। ओके बोलो। अब एसिडिक नेचर सबसे आप अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ा है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, माइनस आई इफेक्ट। तो जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही एसिडिक होगा। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे तो प्लस आई है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो डी इज मोर एसिडिक, डी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, डी ए सी बी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? इसका आप माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन की एसिडिक नेचर तो बढ़ेगा। मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है तो यहाँ पे एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ओके लिखिए। चलो हुआ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। COOH बेंजोइक एसिड, NO2, which is more acidic in nature? बोलो कौन सा है मोर एसिडिक? आप देखो बेटा, अगर ऐसे सवाल पूछा जाता है तो आपको क्या देखना है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। नीचे अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा? माइनस आई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसमें कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई है ना। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके जैसे कि मान लो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो सिंपल एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। आपको पहले बहुत बार बताया है। तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा, बी वाला। उसके बाद किसका होगा बेटा? ए वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका तो नहीं होगा, लेकिन इसका ये न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा। तो बी ए सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बी ए सी इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, मोर एसिडिक वाला ही है। ओके चलो यहां पे मैं लेता हूं, यहां पे ये OH यहां पे जोड़ दिया है मैंने NO2 ग्रुप, और B है OH है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, और C है NO2 ग्रुप है। ओके हाँ, विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक?
विच इज मोर एसिडिक, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप है, दो है ना, तो सबसे ज्यादा तो यही होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो आपको ये भी पता था कि मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे दो दो है तो ऑब्वियसली इसका नेचर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सी। अब बारी है इन दोनों की। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो मेटा डायरेक्टिव नहीं है, प्यारा पे हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ये, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पोजीशन पे है, तो प्यारा पे होगा तो ये अच्छे से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ए, सी ए, और इसके बाद हो जाएगा बी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये सी ए और ये बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चलो हुआ। चलो हुआ बेटा। चलो, तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके बताया था, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के भी, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बी ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सी है CH 3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका मुझे एसिडिक नेचर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना, विच इज मोर एसिडिक। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग का तो कुछ भी नहीं खेल। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक एक हाइड्रोजन हटा के इसको लिखता हूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसको ऐसे लिखा है ना, एक हाइड्रोजन हटा दिया C माइनस, इसको इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, सही बात है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज। अब क्या करना है, इस तरीके से सवाल तो नीट में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन वाला। कार्बन का उस हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और वहां से हम लोग इसका नेचर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, वो भी कैसे, जिसकी एनर्जी सेम या नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, ऐसे। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक ट्रिक है, जिसमें हम लोग स्टेरिक नंबर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे कि देखो बेटा, स्टेरिक नंबर एक ट्रिक है, स्टेरिक नंबर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एक s और एक p, दो ऐसे sp इंटरमिक्सिंग, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होके sp ऑर्बिटल बना। अगर स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2, एक s और दो p ऑर्बिटल। अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टेरिक नंबर 5 होगा तो क्या होगा, sp3d ऑर्बिटल, d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। चलो, तो आप क्या करेंगे, हम लोग ये जो माइनस जो चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ओके, अब देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला या ट्रिक बोल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइज स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आओ बेटा फर्स्ट कार्बन के पास, तो आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा,
अगर मैं सिंपल अगर बताऊंगा तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है, ये पता होगा आपको। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखेगा तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। अगर आपको ऐसे डबल बॉन्ड दिखता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखता है तो इसमें एक सिग्मा ही बॉन्ड होता है। इतना ये तो ऑलरेडी पता है बेटा आपको पहले से। चलो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक सिग्मा है और दो पाई है, और यहाँ की लोन पेयर एक। फिर से देखो यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई है, तो मुझे नंबर ऑफ सिग्मा एक और लोन पेयर्स एक, ये माइनस चार्ज का लोन पेयर ही है ना, तो कितना हुआ दो। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आया है दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए दो, और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक, तो कितना स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2। बात समझ में। अब यहां से देखो यहाँ पे कितने का हाइड्रोजन है दो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना एक H और ये, तो कितना 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा 3, और लोन पेयर कितना है एक, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बोलो 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। बात समझ में आ रही है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, देखो अब यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं। अब देखो कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन तो हमने निकाला है, हाइब्रिडाइजेशन तो कौन कौन सा आया sp sp2 sp3। अब यहां से क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना है निकालेंगे, क्या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे तो यस का कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होगा बोलो 50% यस होगा 50% पी होगा, तो इसका मतलब यहां पे कितना है 50% यस कैरेक्टर है। अब इसमें क्या होगा बेटा sp2 में परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना होगा 33% होता है। यहां पे परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होता है 25% होता है। चलो अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, जितना ज्यादा परसेंट होगा यस कैरेक्टर का उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर बोलने से पहले ये बताऊंगा, यानी कि मोर परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे यस कैरेक्टर इंक्रीजेस, डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं यस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर increases, electronegativity also increases। अब ये तो आपको समझ में आया होगा, जितना यस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली हमें पता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। बात समझ में आ रही है। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा, या परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा, और उतना ही एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसका तो एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। ओके, तो ऑब्वियसली कौन सा आएगा फिर ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। आंसर क्या आएगा ए बी सी, ये आएगा। तो ये समझ में आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। किस तरीके से हमने किया है वो आपको आना चाहिए। ओके बेटा, चलो लिखिए। तो ये हुआ होगा वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करेंगे बेटा कि क्या होता है कि हम लोग ऐसे शॉर्ट में अगर बताते हैं ना तो आपको थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, लेकिन बाद में आपको समझ में नहीं आता कि सर ने क्या बताया है वो चीज। अगर आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके अगर हम लोग देंगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बेटा, अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो एप्लीकेशंस देख रहे थे, किसके एप्लीकेशंस देख रहे थे, किसके इंडक्टिव इफेक्ट के। तो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं उसमें, एक तो स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोआनायन,
ये सब उसके एप्लीकेशंस है ना। तो सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग इसमें देखेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है ये, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के ऊपर ही सवाल पूछा गया है, आपको मैं दिखाऊंगा। और उसमें फर्स्ट जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसका मतलब कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज C+, इस तरीके से कार्बोकैटायन का मतलब। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब होगी, है ना, कब स्टेबल होगा, है ना। चलो फर्स्ट पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ plus I group increases, then the stability of कार्बोकैटायन increases। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं, ऊपर का मतलब बढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। सही बात है ये तो। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी के ऊपर एक नीट में सवाल पूछा गया है, वो आपको मैं बताऊंगा, है ना। चलो आप सेकेंड देखो, इफ द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेस then the stability of कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कम हो रहे हैं माइनस आई ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन, अब माइनस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। सही बात है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप जितने कम होंगे, अब पहले से ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप रहेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये कम जितना हो जाएगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, यानी बढ़ेगी स्टेबिलिटी। तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके चलो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये लिखा क्या आपने, ओके। तो यहां से मैं लिखूंगा, वीडियो पॉज करके लिखो अगर नहीं हुआ है तो। हाँ यहां पे लिखो, therefore इसमें क्या होगा बेटा, देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, आपको बताया था कि किसी भी एटम्स के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर न्यूट्रल एटम है तो मोर स्टेबल होता है चार्ज एटम से। तो यहाँ पे इनवर्सली का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा, अपोजिट। अगर स्टेबिलिटी, चार्ज बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और चार्ज बहुत कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, यानी कि चार्ज बहुत ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको बोला जाता है क्या बेटा,
हाँ, अब यहाँ पे देखो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यहां से लिखेंगे, चलो आप देखो बेटा, स्टेबिलिटी, ये याद करने का है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is inversely proportional to number of minus I group। माइनस आई ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतने स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। माइनस आई ग्रुप जितने कम होंगे उतने ही इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, चलो। तो क्या होता है बेटा, यहां पे अगर डायरेक्टली इसको लिखूंगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to number of plus I group and inversely proportional to number of minus I group। तो शॉर्ट में मैंने आपको ये भी लिख के दिया है ना, तो अभी ऑब्वियसली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इतना लिखिए बेटा फास्ट, है ना, लिखा है, ओके। अब जिस पर सवाल पूछा गया है वो आपको मैं बताऊंगा, या आपने वीडियो पॉज करके लिखो या लिखो। चलो आप देखो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। अब ये सवाल पूछा गया है, यहां से नीट में पूछा गया है, नीट का सवाल है ये, आप देख सकते हो। जेई में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। CH3C CH3 positive charge, okay। Second, CH3CH CH3 positive, CH3CH positive charge, ये है। तो ये सवाल नीट में पूछा गया है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब एक टर्शियरी कार्बोकैटायन क्यों बोला है बेटा, ये कार्बन दूसरे 3 को अटैच है। ये सेकेंडरी क्यों बोला बेटा, ये जो कार्बन है वो दूसरे 2 को अटैच है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी का मतलब 1 कार्बन अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। और टर्शियरी का मतलब क्या है, 1 कार्बन अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो आप बताइए, चलो बेटा, विच इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल है। यही सवाल नीट में, जेई में पूछा गया है, तो मुझे आप बताओ इसमें से कौन सा मोर स्टेबल है, बताइए। ABCD कौन सा स्टेबल है, तो सबसे स्टेबल तो ऑब्वियसली ए होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन के ऊपर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो CH3 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 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स है। कितने ग्रुप है, 3 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो डोनेट यही करेंगे ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इसको। ये 3 लोग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। उसके बाद इसको 2 लोग दे रहे हैं, उसकी भी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। इसको 1 दे रहा है, उसकी भी बढ़ेगी, इसकी तो कम होगी। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा। इसका मतलब क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, है ना। टर्शियरी कार्बोकैटायन more stable than secondary carbocation, is more stable than primary carbocation and methyl। तो ये सवाल नीट का है, और इसका रीजन भी आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों स्टेबल है,
क्योंकि फिर से बताना चाहता हूं एक सेकंड में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस ही है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये जो दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये आपको पता होना चाहिए, और यही सवाल नीट या जेईई में सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, ओके चलो अब यहां पे देखेंगे, हाँ अब यहां पे देखेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट है सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन। कार्बोअनायन का मतलब क्या है, निगेटिवली चार्ज, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप increases then the stability of कार्बोअनायन increases। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन ये भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप decreases then the stability of डिक्रीजेस होगा तो भी हाँ, then the stability of कार्बोअनायन इंक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप जो है बेटा वो कम हो रहे हैं, है ना, प्लस आई ग्रुप कम ही होना चाहिए, तभी तो क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन इंक्रीजेस। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं therefore therefore stability of कार्बोअनायन is directly proportional to number of कार्बोअनायन की बात चल रही है ना। हाँ, क्या लिखा है बेटा देखो, इफ द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा बेटा, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोअनायन is inversely proportional to number of plus I group। तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। चलो यहां पे मैं उसका एक एग्जांपल लूंगा। तो हमने क्या देखा बेटा, अभी तक तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोनाइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप के। चलो तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अब देखो यहां पे जैसे कि मैं CH3 और यहाँ पे CH3 और इसके ऊपर माइनस चार्ज कार्बोनाइन है। अनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे ये CH3 इसके ऊपर निगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C और H इसके ऊपर निगेटिव। चलो तो विच इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल है? कार्बोनाइन। अब कार्बोकैटायन में तो क्या था बेटा, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ऐसा लिखा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा कार्बोनाइन में? अब देखो बेटा कि अगर यहां पे माइनस चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर अनस्टेबल, है ना। यहां पे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर स्टेबल, है ना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा, D is more stable than C is more stable than B is more stable than A। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। जितने नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस की कम हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब होता है वाइस वर्सा, अपोजिट। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक घटेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जो जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के ऊपर सवाल पूछा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के ऊपर सवाल पूछा गया है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं नीट में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो भी एप्लीकेशन है आज के लेक्चर में हमने देखा है, और इसके आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।